बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज आपके सामने हम अपडेट रखेंगे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इम्तिहानी बोर्ड के हवाले से कि उसके इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बोर्ड जो है वो डॉक्टर आसिम हुसैन का है, जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल पार्टी के। उनकी वजह से, यानी कि पीपल पार्टी की वजह से और सिंध गवर्नमेंट की वजह से ये बोर्ड बाकायदा एक्ट के ज़रिए बना करके दिया गया था। और ये सिंध का बल्कि पूरे पाकिस्तान का वाहिद बोर्ड है जो आगा खान बोर्ड के बाद एक प्राइवेट बोर्ड है, जिसके तहत जो है वो पूरे सिंध के किसी भी जगह से कोई भी स्कूल और कॉलेज इस बोर्ड के साथ इल्हाक हो सकते हैं, मुल्हिक हो सकते हैं। यानी कि इसके अंडर आ करके अपने आप को इल्हाक करके वो इम्तिहानात इस बोर्ड के मातहत दे सकते हैं। फिर उनको डिग्री जो मिलेगी वो डिग्री अवार्ड होगी, सर्टिफिकेट अवार्ड होगा इस बोर्ड का, मैट्रिक का और इंटर का। अब 24 तारीख से इसके इम्तिहानात शुरू हुए हैं। आज दूसरा पेपर था इसका, जो 26 जुलाई यानी कि एक महीने पर मुहित इसके इम्तिहानात होंगे। इसके स्टूडेंट की तादाद ज़ाहिर लाखों में नहीं होती है, कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसमें जो नज़्म ज़ब्त है, इसका इम्तिहानात का जो सिलसिला है उसमें बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं। अब बहुत ज़्यादा वालिदैन की आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वालिदैन सरापा एहतजाज हैं, स्टूडेंट सरापा एहतजाज हैं और इम्तिहानी मराकज़ का जो अमला है वो भी सरापा एहतजाज है। ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने नॉन रजिस्टर्ड सेंटर्स भी बनाए हैं, यानी कि ऐसा सेंटर भी कायम किया गया है जो बाकायदा से गैर रजिस्टर्ड कॉलेज है। गैर रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स को भी इम्तिहानी बोर्ड इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। ऐसे सेंटर भी बनाए गए हैं जिनकी तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर मुलाजा कर सकते हैं। किराए की जगह पर बाकायदा से जगह लेकर किराए की वहाँ पे कुर्सियां रख करके, वो टूटी हुई कुर्सियां आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो रखी गई हैं। और वहाँ पे तलबात इस सख्त गर्मी के अंदर बगैर पंखों के और बगैर पानी मुहैया उनको किए हुए भी इम्तिहानात ये बच्चियां दे रही हैं, जिस पर इनके वालिदैन सख्त जो है वो परेशान हैं। दूसरी तरफ आप शहर में गर्मी की सूरत हाल भी देख सकते हैं कि कितनी सख्त गर्मी है। उसके बावजूद भी ये बच्चियां बगैर पंखे के और इस सख्त गर्मी के अंदर इस तरह की कचरा कुंडी टाइप की जगह बैठ करके इम्तिहानात दे रही हैं। शबाज नामी कोई असिस्टेंट है जो इस बोर्ड में, इम्तिहानी बोर्ड में, ये जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी बोर्ड है इसमें असिस्टेंट हैं या असिस्टेंट एकेडमिक हैं। वो मुबैना तौर पर रिश्वत में मुलविस हैं और रिश्वत ले करके उन्होंने एविड इंटरमीडिएट सेंटर को भी इम्तिहानी मरकज़ में तब्दील किया है। फिर उसके अलावा अल-करीम एकेडमी है, उसको भी इन्होंने इम्तिहानी मरकज़ बनाया है। जबकि इसके साथ दीगर ऐसे कई कोचिंग सेंटर हैं जिनको इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं जहाँ पर रिश्वत मुबैना तौर पर ली गई है। इस इम्तिहानी बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नासिर अंसार, वो डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध भी रह चुके हैं, इंतहाई नेक नाम अफसर हैं। लेकिन जाहिर है उनकी एक सियासी बोर्ड में तैनाती होना उनकी क्रेडिबिलिटी पे उस तरह से सवालिया निशान नहीं है। वो क्या कर सकते हैं इसमें, जाहिर है उनके पास इतने ज़्यादा इख्तियारात उस तरह से नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आसिम हुसैन की जो बेटी हैं डॉक्टर निदा, वो मुबैना तौर पर इस सारे मामले को खुद हैंडल कर रही होती हैं, खुद देख रही होती हैं। इस पूरे बोर्ड को चलाने के लिए जो मैन पावर है या जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, टोटल 7 हैं। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उसके अलावा एक असिस्टेंट कंट्रोलर हैं, हारिस नाम है उनका। फिर आईटी इंचार्ज जो हैं वो मुबीन है, असिस्टेंट हैं शबाज, वो एकेडमिक इंचार्ज हैं। इसके अलावा आयशा हैं, वो रिसेप्शन पे बैठी होती हैं लोगों को डील करने के लिए। फिर डॉक्टर निदा हैं और फिर इसके अलावा कंट्रोलर फजीलत साहब हैं। ये टोटल 7 लोग हैं जो बैठ करके इस बोर्ड को चला रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि ये एक छोटी सी कंपनी की तरह इस बोर्ड को चला रहे हैं और लाखों और बल्कि हजारों बच्चों को और सैकड़ों स्कूल्स और कॉलेजेस को ये डील कर रहे हैं। इनके हाथों में कौम के मेमारों का मुस्तकबिल है और उस मुस्तकबिल की तस्वीर आप देख सकते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो रहनुमा है परवेज हारून, बहुत एक्टिव है इस हवाले से, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। ज़ियाउद्दीन बोर्ड के ईडी जनाब नासिर अंसार साहब को इम्तिहानी मराकज़ में होने वाली तमाम बदनज़मी के बारे में आगाही देने के बावजूद 24 घंटे गुजर गए हैं। अब तक इस किस्म ये तमाम इन सेंटर्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई एक्शन लिया गया है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर बग़ैर पंखों के अंदर बच्चियाँ 60-60, 70-70 बच्चियाँ एक एक क्लास के अंदर एग्ज़ाम दे रही हैं। मालूमात जो हासिल हुई हैं कल की, कल 2 बच्चियाँ पेपर देने के दौरान बेहोश हो गई हैं। इन क्लासेस का हाल भैंसों के बाड़ों से बदतर है, जिसके अंदर हमारी कौम की बच्चियां बैठकर पेपर दे रही हैं।
मेरा ये सवाल है डॉक्टर आसिम साहब से कि आप एक कमेटी तश्कील दें और ये मालूम करें कि गैर रजिस्टर्ड इस कॉलेजेस को और कोचिंग सेंटर्स को किस तरीके से ज़ियाउद्दीन बोर्ड की एफिलिएशन मिली है और इनको सेंटर्स बनाने के अंदर बोर्ड के कौन कौन से अफसरान शामिल हैं, और नाअहल ईडी साहब को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए और उनके जगह पर किसी अहल शख्स को तयन किया जाए। कंट्रोलर एग्जामिनेशन और शहबाज नामी एक अफसर है जो तमाम ये जो सेंटर्स बनाने के अंदर मुलव्विस पाए जाते हैं, जिनके पास हमारी इंफॉर्मेशन है कि जो लोग इसके अंदर शामिल हैं इस किस्म के जो सेंटर्स बनाने के अंदर, इन लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जी नाज़रीन, आपने परवेज़ हारून साहब की ये गुफ्तगू मुलाजा की है। आपने यकीनन उनकी दर्द भरी और ये दास्तान उनकी ज़ुबानी सुनी है कि वो इस पूरे मामले को बयान कर रहे हैं कि किस तरह से ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इम्तिहानी बोर्ड और मुस्तकबिल के मेमारों के साथ खेल रहा है, और इस सख्त गर्मी के अंदर ना पंखे अवेलेबल हैं, ना ही पानी अवेलेबल है, ना ही बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह है इनके पास। ये तंग व तारीक जो छोटे छोटे से केबल बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं, टूटे हुए ये मकानात आप देख सकते हैं जो किराए की जगहों पे। यकीनन ये इम्तिहानी मरकज़ किसी तरह नहीं हो सकता, ये कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं हो सकता। जिस तरह से ये बच्चियां बैठ करके इम्तिहानात दे रही हैं, ये आपकी बच्चियां हैं, ये कराची के लोगों की बच्चियां हैं जो यकीनन पैसे दे करके, उन्होंने फीस दे करके स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ा है, और फिर उसके बाद ये बाकायदा से इस बोर्ड के तहत इम्तिहानात दे रही हैं और इन्होंने फ़ीस पे की है इसके बदले में जो इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इनको जो सहूलियात दी जा रही हैं ये बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने हमने रखी है। मज़ीद भी अब ये इम्तिहानात 1 महीना चलेंगे, कोई भी अपडेट हमारे सामने आती है तो आपको उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।